1976 की गर्मियों में न्यूयॉर्क सिटी की पुररौनक गलियां अचानक ऐसे सुनसान हो गईं जैसे किसी ने शहर की सांसें रोक दी हों। रात के अंधेरे में एक माहिर निशानाबाज कातिल निकलता, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और पार्कों में बैठे जोरों को खामोशी से देखता और फिर अचानक हमला करके अंधेरे में यूं गायब हो जाता जैसे वो कभी था ही नहीं। पुलिस को मिलने वाले खुतूत पर सिर्फ एक नाम दर्ज होता था, सन ऑफ सैम किलिंग्स। एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल की धड़कन तेज कर देता था। खौफ उस हद तक बढ़ गया कि लड़कियों ने अपने बाल तक कटवा दिए, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो उसके अगले निशाने में शामिल न हो जाएं। तकरीबन 1 साल तक ये खेल जारी रहा, मगर फिर एक मामूली सी गलती, एक पार्किंग टिकट ने सब कुछ बदल दिया और पुलिस डेविड बर्कोविट्स तक पहुंच गई। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि अंजाम करीब है। लेकिन असल खौफ तब पैदा हुआ जब उसने अपने जराइम की वजह बताई। उसका कहना था कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, बल्कि किसी के हुक्म पर अमल कर रहा था। उसके मुताबिक उसके पड़ोसी का एक सियाह कुत्ता हार्वी दरअसल कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक कदीम बदरूह थी, जो रात के सन्नाटे में उसके कानों में सरगोशी करती थी, बाहर जाओ और खून बहाओ। वो कहता था कि जब तक वो किसी को निशाना न बनाता, वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती, उसे सोने नहीं देती, उसे सुकून नहीं लेने देती, जैसे कोई अंधेरी ताकत उसके अंदर जिंदा हो। आज डेविड बर्कोविट्स कैद में है, मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सब एक झूठ था, या वाकई इन अंधेरी रातों में कोई ऐसी आवाज मौजूद थी जो इंसान को अपने काबू में कर लेती है।